Hello students. Hello students. Today I am going to do the explanation of the chapter On the Face of It, written by Susan Hill. Here in this play, the writer tells about those people who generally suffer from a sense of loneliness or mental pain because of being physically impaired or physically handicapped. The story also tells us how appearances are deceptive. Now, in this story, there are two characters. One is Derry and the other is Mr. Lamb. Derry is a young boy of 14 who has a half burnt face. उसका आधा फेस जो है वो जला हुआ है. किससे? एसिड से. So he has a half burnt face and this is due to the acid. Since then he has been confined to his house only. क्योंकि उसने देखा कि बाहर की दुनिया जो है वो उसको देख करके हंसती है, टॉन्ट कसती है या उसका मजाक उड़ाती है. सो दैट इज़ वाई ही हेट दोज पीपल हु लाफ एट हिम और मेक फन ऑफ हिम. उसने ये सारी बातें अपनी मदर को आकर के घर पे बताई. उसकी मदर ने कहा कि यू बेटर नॉट टू गो आउट ऑफ द हाउस एंड स्टे इन द हाउस ओनली. अब वो अपने घर में ही रह रहा है और घर में ही धीरे धीरे बड़ा हो रहा है. ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड. बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये उसको कुछ भी नहीं मालूम है. ठीक है. अब जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है वैसे वैसे ही वॉन्टेड टू नो द आउटसाइड वर्ल्ड. उसके अंदर क्यूरोसिटी होने लगी. पहले तो छोटा बच्चा था, अब और बड़ा होता चला जा रहा है ना. तो अब उसके अंदर बाहर क्या है, क्या हो रहा है इस संसार में या इस सोसाइटी में. सो ही वांटेड टू नो. वन डे विदाउट नोइंग मतलब विदाउट टेलिंग हिज मदर ही केम आउट ऑफ द हाउस. और ये चलते 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 दूर आकर के निकल गया. There he found a house, a big building, and this is the house of Mr. Lamb. Mr. Lamb जो है वो एक old man है, retired from, not retired because he was badly wounded in the war, so that is why he had to be take his retirement from the army. He was having a tin leg. His leg was blown off in the war. When the war was going on, during the war, due to an explosion, his leg was blown off. ठीक है. एक एक्सप्लोजन में उनका पैर जो है वो उड़ गया था या चला गया था. और सिंस देन ही वॉज हैविंग अ टिन लेग. तब से वो एक टिन लेग लगाते थे और इसीलिए वो हैंडीकैप्ड थे. उनके घर में कोई नहीं था. ही वॉज ऑल अलोन एंड इन हिज हाउस देयर वॉज अ बिग गार्डन. उस गार्डन का गेट ही ऑलवेज केप्ट ओपन एंड ही वेलकम्ड ऑल द पीपल who wish to come inside the garden. बहुत सारे बच्चे थे जो उनके गार्डन में आया करते थे. There were many crab apple trees over there. ट्रीज भी थे, वीड्स भी थे, बुशेस भी थे, हर तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए थे. तो जो ये मिस्टर लैम हैं वो अब आर्मी तो छोड़ चुके हैं और घर में भी उनके कोई है नहीं फैमिली मेम्बर. ही इज़ ऑल अलोन. सो ही नेवर पुट्स द कर्टन ऑन हिज डोर्स और विंडोज़. वो अपने डोर या विंडो पे कभी भी कर्टन नहीं डालते हैं और वो ही सोचते हैं कि मेरे को बाहर की रोशनी दिखाई देनी चाहिए, बाहर का नज़ारा दिखाई देना चाहिए. एंड ही वांटेड टू एंटरटेन हिमसेल्फ बाय ऑल दीज थिंग्स. जितने भी बच्चे उनके यहाँ पे गार्डन में खेलने के लिए आते थे, दिन भर खेलते थे, धमा चौकड़ी मचाते थे. और फिर उनके लिए ये मिस्टर लैम जो है अपने ही एप्पल ट्रीज़ में से जो पके हुए एप्पल्स होते थे उनको तोड़ करके उनकी जेली बनाते थे, जैम बनाते थे. और उनके जो वहाँ पर ट्रीज़ और लगे हुए थे उन पे बी हाइव्स थे, मधुमक्खी के छत्ते थे. उन छत्तों में से वो हनी निकालते थे और फिर उससे और प्लस शुगर मिला करके वो हनी कोटेड टॉफ़ीज़ बनाते थे और इन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे. सो द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी कमिंग टू मिस्टर लैम्स गार्डन, प्लेइंग ओवर देयर थ्रू आउट द डे and getting the jam
toffees and other things to eat. और कभी कभी यही बच्चे उनको रास्ते में चिढ़ाया करते थे लैमी लैम के नाम से, लंगड़ा लैम के नाम से, बट ही डिड नॉट फील बैड. उनको लगता था इन्हीं लोगों से मेरे को खुशी मिलती है, और ये मतलब गलत ही क्या कहते हैं, मैं लंगड़ा तो हुई, है ना. सो दैट इज़ वाई ही डिड नॉट माइंड व्हाट द चिल्ड्रन वर सेइंग टू हिम. ठीक है. अब मिस्टर लैम जो है वो इसी तरह से उनका डेली रूटीन चल रहा था. इन द कंपनी ऑफ द चिल्ड्रन ही वॉज फीलिंग हैप्पी एंड स्पेंड हिज टाइम इन रीडिंग द बुक्स एंड द न्यूज़पेपर्स एंड वॉचिंग हिज गार्डन. ठीक है. एक दिन ये बच्चा जो डैरी अपने घर में ही रह रहा था इतने सालों से, है ना, बाहर नहीं निकला था, आज उसने सोचा मैं बाहर की दुनिया देखूं. सो विदाउट टेलिंग हिज मदर ही केम आउट ऑफ द हाउस. और वो कहाँ पहुँच जाता है, मिस्टर लैम के घर के बाहर. वो देखता है गेट खुला हुआ है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है गेट से एंटर करने की अंदर. वो ये सोचता है कि इफ़ आई एम गोइंग टू एंटर इनसाइड थ्रू द गेट, और मेरे सामने अगर कोई आ गया तो दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गेट फ्राइटेंड सीइंग माई फेस. वो डर जाएगा मेरा फेस देख करके. तो इस वजह से ये जो डैरी था उसने क्या करा, ही क्लाइम्ड द बाउंड्री वॉल ऑफ मिस्टर लैम्स हाउस एंड जंप्ड इनसाइड द गेट. और वो घर के अंदर कूदा. जब कूद करके खड़ा हुआ तो उसने देखा मिस्टर लैम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. मिस्टर लैम उससे पूछते हैं क्या तुम चोर हो? तो कहता नो, आई एम नॉट अ थीफ. तो वो कहते हैं कि तुमने तो चोरों वाली हरकतें करी है. व्हेन माई गेट वॉज ओपनड देन व्हाई डिड यू क्लाइम द वॉल एंड कम इनसाइड. तो वो बताता है कि बिकॉज माई फेस इज़ हाफ बर्न्ड, आई एम अगली लुकिंग, पीपल ऑलवेज मेक फन ऑफ मी, people always मतलब children feel frightened of me seeing my face, so that is why I jumped from the back side. तो अब वो मिस्टर लैम जो है ना उसकी बातें सुनते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है. तो वो कहता है कि नो, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड बिकॉज आई एम ऑलवेज स्टेइंग इन माई हाउस, आई नेवर कम आउट ऑफ माई हाउस सिंस सो मैनी ईयर्स. ठीक है. मैं इतने सालों से कहीं निकला ही नहीं हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स कहाँ से होंगे. तो मिस्टर लैम कहते हैं तो इट मीन्स यू हैव नॉट सीन द आउटसाइड वर्ल्ड, तुम इतने सालों से घर के अंदर ही थे. सो ही सेज येस, एंड माई मदर ऑल्सो टेल्स मी टू स्टे इनसाइड द हाउस एंड नॉट टू come in contact with the people who teases me or make fun of me because the outside world is very rude and cruel. तो अब ये ना मिस्टर लैम को लगता है कि ये बहुत ही पेसिमिस्ट है, यानी कि निराशावादी है. इसने अपने जीवन में एक शेल बना लिया है, अपनी ज़िंदगी के चारों तरफ एक शेल बना लिया है जिसमें ये अपने को समेट करके रह रहा है, और आउटसाइड वर्ल्ड से ही इज़ अनअवेयर अबाउट. तो अब मिस्टर लैम जो खुद भी एक हैंडीकैप्ड पर्सन है, बट देन टू ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, he is very broad minded, he is very determined towards the life, towards the approach, and he also wants to change his views. तो वो कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है तो आज से मैं तुम्हारा फ्रेंड. तो वो कहता है आप कैसे मेरे फ्रेंड हो सकते हो? See your age, you are an old man and I am quite young, so how can you become my friend? तो वो कहता है क्यों नहीं बन सकते? डोंट यू लाइक लाइक माई टॉकिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू? क्या तुमको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? तो वो कहता है कि आई एग्री कि वट एवर यू आर सेइंग राइट, बट स्टिल देयर इज़ एन एज डिफरेंस. फिर दूसरी बात ये कि मैं आपको अपना फ्रेंड नहीं बना सकता. तो वो कहने कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड वाई? अगर तुम मेरे को अपना फ्रेंड नहीं बना सकते तो इतनी देर से मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? मिस्टर लैम उसको ये समझाते हैं कि देखो योर हाफ फेस इज बर्न्ट, सो डोंट गो ऑन द फिजिकल अपीयरेंस. क्लियर? यू हैव गॉट 2 eyes, you have got 2 ears, 2 arms, 2 legs and a proper brain.
क्लियर, ऑल इंटैक्ट, सब फंक्शन कर रहा है अच्छी तरह से। तो भगवान को शुक्रिया करो, बी थैंकफुल टू गॉड कि दैट योर बॉडी पार्ट्स आर इंटैक्ट, जैसे मतलब सही सलामत है आपके, है ना। केवल आपके फिजिकल अपीयरेंस ही तो अगली लुकिंग है। तो वो कहता है कि फिजिकल अपीयरेंस तो वैसे भी नहीं रहती है, कुछ सालों बाद या जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है तो फिजिकल अपीयरेंस तो वैसे भी अगली हो जाती है। सो व्हाई यू आर गोइंग ऑन द फिजिकल अपीयरेंस, है ना। और अपने को क्यों कन्फाइन कर रखा है तुमने घर के अंदर। यू शुड कम आउट ऑफ द हाउस, है ना, एंड मेक एन ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। तुम अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो, तुम अपना जीवन जो है ऐसे ही फालतू में गंवा रहे हो घर में बैठे बैठे। लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस, ठीक है। सो एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ विच गॉड हैज़ गिवन यू। तो अब इसको बातें समझ में आने लगती हैं। फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर अभी भी तुमको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हो तो तुम जा सकते हो, डोंट कॉल मी अ फ्रेंड। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, यू आर राइट, तुम मेरे को आज पहला इंसान मिला है जिसने मेरे फिजिकल अपीयरेंस पर मजाक न उड़ा करके हु इज़ टेलिंग समथिंग पॉजिटिव। तो आज मेरे को अच्छा लग रहा है, सो आई कैन कॉल यू अ फ्रेंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि दैट यू आर ओनली हैविंग अ बर्न्ड फेस एंड यू आर फिजिकली इम्पेयर्ड। सी आई एम ऑल्सो हैंडीकैप्ड। फिर वो अपनी टांग उसको दिखाता है। वो कहता है मेरे भी एक नकली टांग लगी हुई है, अ टिन लेग, क्योंकि ये मेरा जो असली पैर था वो जब मैं आर्मी में जॉब करता था उस टाइम पे ड्यूरिंग द वॉर माई लेग वॉज ब्लोन ऑफ। एक एक्सप्लोजन इतनी ज़ोर से हुआ, धमाका इतनी ज़ोर से हुआ कि उसमें मेरा पैर चला गया, ठीक है। एंड सिंस देन आई वॉज आउट ऑफ द फोर्सेस। मैं घर में आकर बैठ गया और उसके बाद मेरे को ये टिन लेग लगाने के लिए मिल गया और इसी के सहारे मैं अपनी ज़िंदगी निकाल रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि मैं रो रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग माई लाइफ इन द कंपनी ऑफ द चिल्ड्रेन, कंपनी ऑफ द पीपल whosoever come in contact with me, I talk to them, I entertain them, I give them something to eat, है ना। तो इस तरह से मैं हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढता हूँ। इवन इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में कितने सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, वीड्स हैं, उनको देख करके मैं ये सोचता हूँ कि दिस इज़ ऑल द क्रिएशन ऑफ गॉड। वहाँ कूड़ा का ढेर है, उसमें भी जो वीड्स हैं उनको भी देख करके मैं सोच रहा हूँ कि ये भी देखो कैसे उग रहे हैं, है ना, कूड़े में से भी उग रहे हैं। तो वहाँ पर भी लाइफ इज़ देयर। तो आई सर्च द ब्यूटी ऑफ नेचर इन एवरीथिंग। तो वो कहता है कि दैट यू शुड ऑल्सो डू द सेम। डोंट कीप योर सेल्फ इनसाइड द हाउस, चेंज योर mental conditions and become optimistic towards the life। तो अब इसको समझ में आने लगता है कि that whatever Mr. Lamb is saying, he is saying correct। आज इसको ये लगने लगता है कि मैं जो हूँ मेरा तो केवल फेस ऐसा है। फिर मिस्टर लैम इसको ये और बोलते हैं, तो ये बोलता है कि देखो आपकी तो लाइफ बीत चुकी है, आप तो ओल्ड हो चुके हो, है ना, यू हैव सीन ऑल योर लाइफ। अब मेरी तो अभी ज़िंदगी की शुरुआत है, आई एम अ यंग बॉय, ठीक है। और मेरा चेहरा जो है वो सबके आई कांटेक्ट में पहले आता है। आपकी टांग तो ढकी रहती है, सो नो वन कम्स टू नो अनलेस एंड अनटिल यू वॉक। जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि आप लंगड़े हैं या आपके टिन लेग लगा हुआ है। इज इट क्लियर? लेकिन मेरा फेस ऐसा है विच कम्स इमीडिएटली इन द आईज ऑफ ऑल हुसोएवर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी और सीज मी, ठीक है। एंड नो गर्ल इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ मी। मेरी तो अभी उम्र है, मेरे को तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। तो फिर मिस्टर लैम जो है उसको टोकते हैं और कहते हैं कि नो, दिस इज योर फिजिकल अपीयरेंस which is going to fade one day, and don't think that everybody goes on the physical appearances only and fall in love। ये गलत है, ठीक है। वो ये कहता है, उसको एक कहानी बताता है about the beast, about the beauty and the beast।
ब्यूटी एंड बीस्ट की एक स्टोरी बताता है और उसको बोलता है कि एक बार एक राजकुमारी को एक बीस्ट से प्यार हो गया। ठीक है, बीस्ट कितना भद्दा दानव, और एक राजकुमारी सुंदर सी महलों में रहने वाली, उसको किससे, बीस्ट से प्यार हो गया। ठीक, एंड व्हेन दिस ब्यूटी किस्ड द बीस्ट टर्न्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। क्लियर? तो उस प्रिंसेस ने उसकी आउटर अपीयरेंस नहीं देखी, वो बीस्ट जो था बाय नेचर बहुत अच्छा था। क्लियर? वो नेचर से बहुत अच्छा था, सो दैट इज वाई दैट प्रिंसेस फेल इन लव विद द बीस्ट। तो ओवर देयर ऑल्सो द आउटर ब्यूटी या अपीयरेंस डिड नॉट काउंट, सो कीप दिस इन माइंड। तब उसको भी समझ में आने लगता है कि हाँ, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। फिर उसके बाद में ही टेल्स वन मोर स्टोरी टू हिम, और वो कहता है कि देखो तुमने अपना कितना जीवन जो है घर के अंदर रह करके बर्बाद कर दिया। क्लियर? तो वो स्टोरी बताता है एक आदमी के बारे में, हु ऑलवेज फियर्ड डेथ एंड ही नेवर केम आउट ऑफ हिज हाउस। He thought that death is waiting outside, and as soon as he will come outside, death is going to grab. उसको लग रहा था, उस आदमी को, कि मौत जो है वो मेरा घर के बाहर इंतज़ार कर रही है। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकलूँगा, मौत मेरे ऊपर झपट्टा मार लेगी और मैं मर जाऊँगा। या मैं बाहर निकला, किसी डोंकी ने मेरे को दुलत्ती मार दी तो मैं मर जाऊँगा, किसी व्हीकल ने मेरे को हिट कर दिया रोड पर तो मैं मर जाऊंगा। यानी कि उसको मरने का डर इतना ज़्यादा था कि दैट ही नेवर केम आउट ऑफ द हाउस एंड स्टेड इन द हाउस ओनली। घर में ही खाता था, पीता था, मौज करता था, टीवी देखता था, सब अपना एंटरटेनमेंट ही वॉज डूइंग इट। क्लियर? बट ही नेवर केम आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि वो मौत से घबरा रहा था। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था मौत अंदर भी आ जाएगी। क्लियर? वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बेड, लेटा हुआ था आराम से। एक पिक्चर जो दीवार पे टंगी हुई थी वो उसके सिर के ऊपर आकर के गिरती है। ठीक है, सिर पे गिरती है, उसको हेड इंजरी होती है, मर जाता है वो। ठीक है, जिस मौत से वो घबराता रहा जिंदगी भर और घर से बाहर नहीं निकला, उसने आउटसाइड वर्ल्ड देखा ही नहीं, है ना, तो वो घर के अंदर भी चला गया। मौत घर के अंदर से भी आकर के उसको ले गई। सो दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू टीच दिस डेरी, डोंट स्टे इनसाइड द हाउस जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिजिकल इम्पेयरमेंट। क्योंकि तुम्हारा फेस आधा जला हुआ है या भद्दे लगते हो तुम देखने में, तो इसकी वजह से तुम घर के अंदर कन्फाइंड मत हो जाओ, घर के अंदर मत रहो। दिस वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और फिर भगवान ने तुमको हाथ, पैर, आंखें, कान, दिमाग सब सही सलामत दिया है। क्लियर? तो बिकम अ बेटर पर्सन। तुमको तो तुम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आर देयर वेटिंग फॉर यू, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फेस यू आर कीपिंग इनसाइड। तब उसको समझ में आता है कि हाँ, ये मिस्टर लैम जो है, ही इज़ टेलिंग राइट एंड ही इज़ माई ट्रू फ्रेंड। तब वो उसको बोलता है कि आज मेरे को एक सच्चा दोस्त मिल गया है ना। अब इवनिंग का टाइम होने लगा था। इवनिंग का टाइम जैसे ही होता है तो उसको ध्यान आता है कि मैं अपनी मदर को बिना बताए हुए घर से बाहर आया था। सो ही सेज टू मिस्टर लैम कि आई एम गोइंग एंड आई विल वेरी soon come back to you. Clear? But I want to inform my mother first that I am along with you. मैं मम्मी को अपने बता के नहीं आया हूँ, मेरी मम्मी चिंता कर रही होंगी, तो मैं अभी जाता हूँ और दौड़ करके फिर तुम्हारे पास में आता हूँ, लेकिन मैं जा करके पहले इन्फॉर्म कराऊँ, है ना। ये कह करके वो जाने लगता है। तो मिस्टर लैम्ब जो थे ना, वो कहते हैं दोस्त आ जाना ज़रूर, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं यूँ दौड़ करके गया और यूँ दौड़ करके आया, मैं लंगड़ा नहीं हूँ, दौड़ करके जाऊँगा, दौड़ करके आऊँगा, ठीक है। एंड ही रन्स अवे, और वो चला जाता है अपने घर। यहाँ क्या होता है कि जो बच्चे इनके घर में खेल रहे थे, मिस्टर लैम के घर में गार्डन में पूरे दिन धमा चौकड़ी मचा रहे थे, वो शाम के टाइम पर मिस्टर लैम जो है उनको टॉफ़ीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो बच्चे फिर अपने अपने घर चले जाते थे और मिस्टर लैम
देन ही यूज टू टेक अ लेडर, एक सीढ़ी निकालते थे, फिर और क्रैब एप्पल्स तोड़ने के लिए सीढ़ी लगाते थे पेड़ के सहारे, और ही यूज टू pluck the apples. Excuse me. So like this, when Derry has gone away, children have gone away, then he picked up his ladder. उन्होंने सीढ़ी उठाई, पेड़ के सहारे लगाई, सहारा पे लगा करके अब मिस्टर लैम जो हैं वो पेड़ के ऊपर चढ़े हैं क्रैब एप्पल्स तोड़ने के लिए। ठीक है, उनमें क्रैब एप्पल्स में से जो पके हुए अच्छे एप्पल्स हैं उनको तोड़ने के लिए, जिससे कि नेक्स्ट डे के लिए बच्चों के लिए जैम वगैरह बना सके, टॉफ़ीज़ वगैरह बना सके। सो दैट इज़ वाई ही वॉज नाउ प्लकिंग दोस हियर। अब वो जब तोड़ रहे थे ये एप्पल्स, तभी क्या हुआ, उनकी लैडर स्लिप कर गई, फिसल गई, है ना। और फिसलने से क्या हुआ, ही फेल डाउन एट वंस, वो एकदम से गिर गए। जैसी लैडर गिरी उसके ऊपर वो एकदम से गिर गए, उनको हेड इंजरी हुई एंड ही लेड ओवर देयर ओनली। इधर वो अपनी मम्मी के पास में गया डेरी, अपनी मदर को इन्फॉर्म किया। शी वॉज वेरी मच वरिड एंड शी आस्क्ड वेयर वर यू। तो ये बताता है कि मैं मिस्टर लैम के पास में था, एन ओल्ड मैन हु लिव्स इन दैट बंगलो, है ना, जो कि यहाँ से थोड़े दूर पर है उनका घर। मैं वहाँ पर उनके पास में गया था। तो मदर जो है वो और वरिड हो जाती है, वो कहती है अरे उस बूढ़े आदमी के पास में उधर मत जाना, है ना। तो वो कहता है कि नो, अब मेरे को एक अच्छा दोस्त मिल गया है, अ वेरी ट्रू फ्रेंड ऑफ माइन, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव हिम। उसकी मदर उसको रोकती रहती है लेकिन वो मानता नहीं है। उसकी मदर कहती है वहाँ नहीं जाना, लेकिन वो कहता है मैं केवल आपको इन्फॉर्म करने के लिए आया था, एंड नाउ आई एम गोइंग बैक बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड माई फ्रेंड दैट वेरी सून आई एम गोइंग टू कम। और फिर उसके बाद में वो मदर को इन्फॉर्म करने के बाद भाग देता है उधर मिस्टर लैम के घर की तरफ। मिस्टर लैम के घर पहुंचता है, वहाँ जा कर के गेट में से एंटर होता है और कहता है जोर से आवाज़ लगा करके, मिस्टर लैम वेयर आर यू, सी योर फ्रेंड इज़ बैक, है ना, मैं आ गया हूँ, तुम्हारा फ्रेंड आ गया है, वेयर आर यू। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है, फिर चिल्लाता है ज़ोर से, फिर नहीं आती है आवाज़, फिर इधर उधर देखता है तो मालूम पड़ता है कि सामने मिस्टर लैम पड़े हुए नीचे। जाता है, हिलाता डुलाता है उनको, लेकिन उनमें कोई मूवमेंट ही नहीं था। उनकी हार्ट बीट चेक करता है, पल्स चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। देन ही क्राइज, खूब ज़ोर से दहाड़ मार करके रोता है और रो करके कहता है कि मिस्टर लैम, एक दोस्त मिला था वो भी मेरे को छोड़ करके चला गया, है ना, एंड ही फील्स वेरी बैड। लेकिन द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि मिस्टर लैम जो खुद एक हैंडीकैप्ड पर्सन थे, उन्होंने एक दूसरे हैंडीकैप्ड पर्सन को ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच दी लाइफ के टुवर्ड्स। ठीक है, ही मेड हिम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, क्योंकि ये पेसिमिस्ट था पहले, अब ये ऑप्टिमिस्टिक हो गया, यानी कि आशावादी हो गया। ही लव्ड लाइफ एंड ही न्यू द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड ही न्यू दैट नाउ ही हैज़ टू वर्क फॉर हिज बेटरमेंट। क्लियर, ये चीज़ें उसको मालूम पड़ गई। और फिर दूसरी चीज़ थी, नाउ ही नेवर बॉदर्ड अबाउट हिज इम्पेयरमेंट। अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो उसका चेहरा जला हुआ है कि क्या है, लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हंसते तो, क्योंकि मिस्टर लैम ने डेरी को ये बोला था कि लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगे, डोंट लिसन, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। सो दिस इज वॉट नाउ ही स्टार्टेड डूइंग एंड ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हिज इम्पेयरमेंट। सेकेंड, ही वॉन्ट्स टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। अब वो जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहता था। फिर दूसरी चीज़ ये है कि मिस्टर लैम ने उसको ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ दिखा दी थी। मिस्टर लैम बिफोर डाइंग has shown him the bright side of the life and made him an optimistic person. Clear? So this was the story. अब जनरली होता क्या है, जो लोग फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं या हैंडीकैप्ड होते हैं, उन लोगों को समाज के लोग जो हैं, सोसाइटी के लोग जो हैं, वो अपने से कुछ अलग रखते हैं। अलग इन द सेंस उनके ऊपर पिटी फील करते हैं। क्लियर? या फिर ऐसा करते हैं कि उनको देख करके उनका मजाक उड़ाते हैं, विच दीज पीपल डोंट लाइक। सो इट इज़ ऑल्सो सेड बाय द ऑथर कि दैट वी शुड नॉट डू दीज काइंड ऑफ एक्ट्स विद द
physically impaired persons. Clear? We should also treat them just like us. Thank you.